दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। हमारी नजर में तो वह गलती होती है, लेकिन शास्त्रों में इन्हें पाप कहा जाता है। हम अपने पाप को पुण्य में कैसे बदल सकते हैं? चलिए जानते हैं। भागवत गीता के अनुसार मनुष्य जीवन कर्मों का खेल है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे कार्य कर बैठता है जिन्हें शास्त्रों में पाप कहा जाता है। लेकिन भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति इतना पतित नहीं होता, इतना पापी नहीं होता कि वह सुधर ना सके। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सही ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से मनुष्य अपने पापों को पुण्य में बदल सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, चलिए जानते हैं। सच्चा पश्चाताप। भगवत गीता में कहा गया है कि सबसे पहला कदम है अपने पाप को स्वीकार करना और सच्चे मन से पश्चाताप करना। जब व्यक्ति अपने किए गए गलत कर्मों को समझकर दिल से पश्चाताप करता है, तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी गरीब का धन छीन लिया और उसका दिल दुखाया। यदि उसे अपनी गलती का एहसास होता है बाद में और वह दिल से पछताता है और किसी गरीब की मदद कर देता है, तो यह पहला कदम है पाप को समाप्त करने की दिशा में। दूसरा उदाहरण है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति स्वार्थ छोड़कर दूसरों के हित में कार्य करता है, दूसरों की मदद करता है, तो उसके पाप धीरे धीरे पुण्य में बदलने लगते हैं। जैसे मान लो यदि किसी व्यक्ति ने पहले लोगों को धोखा देकर पैसा कमाया, लेकिन बाद में उसी धन का उसने गरीबों की सहायता के लिए उपयोग किया और आगे ईमानदारी से काम करता है, तो उसका कर्म जो है वो पुण्य में बदल जाता है। नंबर 3 है भक्ति और भगवान का स्मरण। गीता में भक्ति को बहुत महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है और फिर वो मनुष्य भगवान की शरण में आता है, भगवान की भजन करता है, तो वह भी साधु के समान हो जाता है। जैसे आपने वाल्मीकि जी के बारे में सुना होगा। वाल्मीकि जी की पहले डाकू थे, लेकिन भगवान का नाम जपने से वे महान ऋषि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की। तो इस तरह से भगवान का जाप करने और भगवान की शरण में जाने से हमारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। नंबर 4 है ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। यानी जब तक मनुष्य को अज्ञान रहता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। जब व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान होता है, तो वह पाप करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान अग्नि के समान है जो सभी पापों को जला देता है। जैसे एक व्यक्ति जो चोरी करता था, यदि उसे पहले शिक्षा मिलती और वह समझता कि यह गलत काम है, तो वह चोरी नहीं करता, तो वह अपना मार्ग बदल सकता था। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य को होना बहुत ही जरूरी है, जो उसे सही गलत की पहचान करवाता है और पाप करने से रोकता है, पुण्य की ओर ले जाता है। नंबर 5 है सत्संग और अच्छे लोगों का साथ। अच्छे लोगों का साथ व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। सत्संग से विचार शुद्ध होते हैं और मनुष्य अच्छे कर्म करने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य बुरी संगति में रहकर गलत काम करता है, लेकिन बाद में उसे अच्छे लोगों की संगत मिलती है, संतों की संगत मिलती है, उनके संपर्क में आता है, तो उसका जीवन बदल सकता है। नंबर 6 है सेवा और दान। गीता में सेवा और दान को पुण्य का महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है,
तो उसके पुराने पाप कम होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी मनुष्य ने जीवन में कई गलत काम किए, लेकिन बाद में वह गरीबों की सेवा करता है, मरीजों का इलाज करता है, भूखों को भोजन कराता है, अन्न दान करता है, तो उसके जो पहले पाप हैं वो धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं। नंबर 7, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मित्र है हमारा और शत्रु दोनों ही मन है। यदि मन को हम नियंत्रण में कर लिए तो व्यक्ति पाप से बच सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, क्रोध में आकर मनुष्य किसी को भी अपशब्द कह देता है, और किसी को अपशब्द कहना पाप है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करता है, अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, तो वह भविष्य में पाप करने से बच सकता है। नंबर 8, निरंतर सुधार। गीता सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है। यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो उसे उठकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी है जो पहले पढ़ाई में लापरवाह था, पढ़ाई कम करता था। यदि वह अपनी गलती को सुधार ले और अपनी गलती को सुधार कर दोबारा से मेहनत शुरू कर देता है, तो उसका भविष्य सुधर सकता है। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से पापी या पुण्यात्मा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो वह अपने पापों को पुण्य में बदल सकता है। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, अपनी गलतियों को सुधारे, आगे बढ़े, निष्काम कर्म करे, दूसरों की सहायता करे, बिना किसी मतलब के, बिना किसी फल की इच्छा के वो दूसरों की मदद करे, दान करे, लोगों की सेवा करे और भगवान की भक्ति करे, मंत्र जाप करे, मन में भगवान का हमेशा स्मरण रखे और सही ज्ञान अर्जित करे। अगर वह सही ज्ञान अर्जित करता है तो उसे पता चल जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसके लिए मनुष्य के पास सही ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अच्छे लोगों की संगति करे, संत लोगों के पास बैठे, जो अच्छी बातें बताते हैं उन लोगों की संगति करे, बुरे लोगों से दूर रहे, लोगों की सेवा करे और दान करे, अपने मन को नियंत्रित रखे। तो ऐसे मनुष्य अपने पापों को कम कर सकता है और अपने पापों को पुण्य में बदल सकता है। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। यानी श्री कृष्ण जी कहती हैं कि जो मनुष्य सभी चीजों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ।